आओ पंडित जी, ये मेरा बेटा उत्तम। नमस्ते पंडित जी। जीत रहो। और ये मेरी धर्म पत्नी गोमती है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, आप भी बैठिए। उत्तम की माँ। हाँ। ये उत्तम का रिश्ता लेकर आए पंडित जी। लीजिए पंडित जी, पहले कुछ जलपान कर लीजिए। अरे वो तो सब होता रहेगा बेटा। हाँ तो जमुना प्रसाद जी, आपके बेटे की कुंडली तो मैंने पुरोहित जी के वहीं देख ली थी। उसी के हिसाब से मैंने तेजपुर में आपके बेटे के रिश्ते की बात चलाई है। तेजपुर? जी, लड़की वालों के पिता छोटे मोटे कपड़े की दुकान चलाते हैं, किंतु राम जी की कृपा से लड़की बड़ी भाग्यशाली है और साथ ही सुंदर, सुशील और संस्कारी भी। और आपके बेटे की जन्म कुंडली उसके साथ खूब मेल खाती है। आप हमारे पुरोहित जी के मित्र हैं, इसलिए आप जो भी हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो देर किस चीज की, कल ही चलकर लड़की वालों के घर लड़की को देख लीजिए। हाँ, क्यों नहीं। ये है मेरी बेटी भाग्यश्री। जीती रहो। आप भी बैठी मोतीलाल जी। यजमान, आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। बेटी, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? जी, ग्रेजुएट हूँ। और खाना बनाना आता है? जी, सब बना लेती हूँ। देखिए बहन जी, एक बिना माँ की बेटी को बाप होने के नाते जो कुछ भी मैं सिखा सकता था मैंने उसे सब सिखाया है। बेटा उत्तम, अरे तुम भी कुछ सवाल पूछ लो। नहीं पंडित जी, मुझे कुछ नहीं पूछना है। बहू वही सही जो सास ससुर मन भाए। अरे पति को भी मन भाना चाहिए। तो समझ लीजिए पंडित जी की मुझे भी पसंद है। पंडित जी, हमें भी लड़की पसंद है। क्या बात है। कान खोलकर एक बात सुन लो, अगले 7 दिन के अंदर अंदर या तो अपनी बेटी को तू ब्याह दो या फिर 8वें दिन ये मंगल यादव आके उसे जबरदस्ती अपने साथ ब्याह के लेके जाएगा। समझ गए? मेरी आपसे एक विनती थी। हाँ कहिए ना। जब सब कुछ ठीक है, आपको मेरी बेटी पसंद है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी उत्तम को बाद में ट्रेनिंग पे जाना है। पंडित जी, कुछ जल्दी का मुहूर्त निकलवा दीजिए ना। क्यों नहीं। बड़ा ही शुभ मुहूर्त निकला है, लेकिन 2 दिन बाद का है और फिर लंबे समय तक ऐसा मुहूर्त फिर नहीं आने वाला। पंडित जी, इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होगी? अरे तैयारियां क्या करना, सादी रीति से भगवान को साक्षी मानकर विवाह संपन्न कर लीजिए। हाँ वैसे हो सकता है। और उत्तम के आने के बाद हम लोग मेहमानों को जोर शोर से दावत दे देंगे। तो फिर पंडित जी, जैसे आपने कहा वैसा तय हुआ। हम तो सिर्फ माध्यम, सब राम जी की कृपा है। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम?
क्या हुआ गोमती? बंद करो ये सामान की लिस्ट बनाना, अनर्थ हो गया, ये शादी नहीं हो सकती। क्या बोल रही हो उत्तम की माँ? मेरी एक सहेली ने अभी फोन पे बताया कि ये वही लड़की है जो अपशगुनी है। ये क्या कह रही हो मम्मी? हाँ बेटा, लगता है उसके बाप ने पंडित जी से सब छुपा लिया, इसीलिए उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उत्तम के डैडी किसी भी तरह फौरन उन लोगों तक ये शादी तोड़ने की खबर पहुंचा दो। ये क्या पागलपन है उत्तम की माँ? किसी ने तुमको कुछ भी बोल दिया और तुमने विश्वास कर लिया? हाँ मम्मी, हमें इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, मैं कुछ खतरा मोल नहीं ले सकती। अगर तुझे कुछ हो गया तो, हमारे घर में कुछ अशुभ हो गया तो। अरे मम्मी, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी, ये शादी टूटते ही रहेगी बस। मैं लिखता हूँ। डैडी आपका लेटर। इसका बेटा ये पता नहीं सरकारी लगता है। PWD का लग रहा है बेटा ये। अरे वाह उत्तम, गोमती, अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई। बेटे, ये नहर का वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पीछे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर पड़े थे, बड़े बड़े ठेकेदार पड़े थे, और हमें मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप कह रहे हो डैडी? बेटे चमत्कार हो गया, ये टेंडर हमें मिल गया बेटे। अरे बेटे, देखा मम्मी, जिसे तुम अपशगुनी कह रही थी, उससे सिर्फ मेरा भी रिश्ता तय हुआ है। हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी की खबर आई है। सोचो, जब वो शादी करके इस घर में आएगी क्या हो। देखो गोमती, फिजूल की बातें मत सोचो। वो लड़की साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी के आने का ये शुभ संकेत है। क्या आप लोग कुछ भी बोले, हमारे बेटे उत्तम की शादी उसी लड़की से होगी। शायद आपने ठीक ही कहा उत्तम के डैडी। हाँ, आपने भी ठीक कहा मेरी प्यारी मम्मी।